जब तक अगले पक्ष को आप नहीं सुन पाएंगे तब तक इसको आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ मिला जुला के ले लिया कि इस गांव में इतने घर हैं, इतने आदमी मोटा मोटी है। देखो जितना फास्ट हुआ है इसके परफेक्शन और बोनाफाइड्स पर तो सवाल खड़े होते हैं। जब ये जवाब देंगे तो पुनः वो उसका रिज्वाइंडर सबमिट करेंगे जो पिटिशनर हैं, फिर उनको टाइम लगेगा। तो अभी इस बात को लंबा चला गया। मैंने कहा कि अभी मामला गड्ढा में गया, अभी इस केस को फैसला नहीं करना है तो उसको कहता है टोको न मोको और चूल्ही में झोंको। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 2 तारीख, यही वो तारीख है जब बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया था। आपको मालूम है कि इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को सुप्रीम राहत मिल गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जातीय गणना के आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब बिहार सरकार को सुप्रीम राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो आपके पास जो जानकारी आई है उसके आधार पर हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो गया। देखिए 2-3 दिन पहले ही शायद मुझसे आपने एक बाइट लिया था जी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है उसमें क्या होगा। बिल्कुल जी। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरेस्ट लेना होता तो स्टे कर दी होती। बार बार प्रेयर लगाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से इनकार कर दिया। तो मैंने पिछले बाइट में ही आपसे कहा कि अब ये इनफ्रुक्चुअस हो गया और एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज अब हो रहा है। मतलब उस अब होता है कि मतलब का व्यर्थ में एक मेहनत कर रहे हैं, होने जाना इसमें कुछ नहीं है। जब पब्लिश हो गया रिपोर्ट, डाटा निकल के चला आया, उसको जब नहीं रोका गया, कंप्यूटर पर चला गया, तो उसको अब रोकने से, अब कुछ करने से कोई फायदा, अब रुकने से रुकेगा भी नहीं। ऑल ओवर वर्ल्ड घूम गया डाटा वो जी। अब वो डाटा सही है, गलत है, बोनाफाइड है, नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें नहीं पूछा गया, हमारे घर में कोई नहीं आया। ठीक है, परफेक्ट नहीं है। और मैंने उससे भी पहले कहा कि ये बहुत लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसकी लीगलिटी के नाम पर बहुत सारा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं। ये कोई गणना नहीं है। जब गणना है ही नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो उन्होंने केवल डेवलपमेंट विद जस्टिस में कहा कि सरकार को एक खाका है उसके रहेगा उसके सामने कि कैसे क्या करना है। अब उसका उपयोग डेवलपमेंट में कैसे होगा, उन डाटा को कि समाज के वर्गीकरण के हिसाब से उसको विकास किया जाए, ये तो हम लोगों के दिमाग में बात नहीं आती है। एक बात जरूर समझ में आता है कि सोशल फैब्रिक में स्ट्रक्चर क्या है वो सरकार को पता होना चाहिए। मामला जहाँ जो लोग अब उठाने की बात कर रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, तो इस गणना में राइट टू प्राइवेसी कहाँ वायलेट हो रही है? इस गणना में तो कहीं राइट टू प्राइवेसी वायलेट नहीं हो रही। हमने गिनती कर लिया आदमी का। अब जिसमें वोटर लिस्ट बनता है उसमें क्या आपका नाम नहीं लगता है वोटर लिस्ट में? वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसमें वही डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है या होगा भी जो जेनेरिक डॉक्यूमेंट है, सामान्य डॉक्यूमेंट है, जो प्राइवेसी के दायरे में नहीं आता है। जो प्राइवेसी के दायरे में जो डाटा आते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगी। उसका एक सबमिशन भी और अंडरटेकिंग भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने पटना हाई कोर्ट को दिया था। तो हमारे हिसाब से अभी तक ऐसी कोई डाटा नहीं आई है जिसमें कोई यह कह दे कि भाई प्राइवेसी हमारा निजता का हमारा हनन हो गया। अब मैंने पिछले दिन भी आपसे कहा था कि बरसात में लोगों को खाने पीने में थोड़ा अपच की शिकायत ज़्यादा हो जाती है, तो पाचन लोगों को अच्छा हो रहा है जी। बस इतना ही हो रहा है। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि जो भी जानकारी हमारे पास भी छन कर आई है, बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भी भेज दिया है और साफ कहा है कि जनवरी में आपको जवाब देना है, जनवरी तक का समय दे दिया है। तो हम जानना चाहेंगे कि नोटिस किस बात का कर दिया? देखिए एक सामान्य प्रक्रिया है, जब भी कोई याचिका एडमिट होती है, मैंने कोर्ट उसको सुनने को तैयार होता है, तो अगले पार्टी को एक नोटिस भेजता है। अच्छा। आपको यह भी याद होगा कि जैसे ये केस फाइल हुआ था, बिहार सरकार ने कैविट भी दायर किया था उसमें, अगर इसमें कुछ किया जाएगा तो हमें भी बुला लिया जाएगा उस दिन। तो बिहार सरकार के एडवोकेट भी गए हुए होंगे, लेकिन ऑलरेडी अब नोटिस किया गया, बजाबते विधिवत एक तरीका है। जब तक अगले पक्ष को आप नहीं सुन पाएंगे तब तक इसको आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जनवरी तक का दिया है, समय दिया गया है। तो जनवरी का मतलब यह नहीं है जनवरी में जवाब मिल ही जाएगा। सरकार सवाल क्या पूछा है, किस चीज का जवाब चाहती है? जो कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा है। जो इन्होंने पिटीशन दिया उसकी कॉपी भेज दी गई होगी बस।
जो इन्होंने पिटीशन दिया है उसकी कोई सरकार कोई नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं दिया है। जो पिटिशनर लोगों ने दिया है उसकी एक कॉपी इनको सर्व हो गई होगी, उसका जवाब देना। सुप्रीम कोर्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि नोटिस दिया है, आप इन बिंदुओं पर हमें जवाब दीजिए। जो पिटिशनर का जो पॉइंट है उसी की एक कॉपी इनको अवेल करा दी गई है और जवाब देने का समय जनवरी भी दिया गया है। वो लेकिन जवाब देने के समय सरकार कभी समय पर जवाब देती नहीं है किसी भी केस में, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा होता है, तो फिर जवाब दें, अगला टाइम ले लेंगे। जनवरी तक का तो ऑलरेडी समय है। मामला और खिंचाएगा। हाँ, अब ये मामला मैंने कहा कि फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं करने जा रही है। बहुत करेगी तो इतना ही कह सकती है कि जहाँ जो प्राइवेसी से कंसर्न जो डाटा है उसको आप प्रोटेक्ट करें, उसको आप एग्जिबिट ना करें, इतना ही कह सकती है। जो प्राइवेसी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है कि राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें बहुत सारा राइट टू प्राइवेसी में कुछ, ये तो जेनरिक डाटा घर के प्रधान से पूछ लिया गया है। हर एक व्यक्ति, बहुत जगह साइन भी नहीं लिया गया है लोगों से। और बहुत सारे लोग हमारे पड़ोसी एक आज भी कर रहे थे, हमारे घर में एक आया था आदमी, तो हमने कहा कि 4 बजे शाम में आइए, अभी मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी पर, तो फिर दोबारा हमारे पास नहीं आया था। ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आया ही नहीं। तो जब सर्वे है तो सर्वे एकदम एक्यूरेट पर पर्सन तो होता नहीं है, कुछ मिला जुला के ले लिया कि इस गांव में इतने घर हैं, इतने आदमी मोटा मोटी है। देखो जितना फास्ट हुआ है इसके परफेक्शन और बोनाफाइड्स पर तो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल का क्या मतलब जब ये डाटा वैधानिक है ही नहीं, इसका कोई लीगल उपयोगिता हो ही नहीं सकता। सरकार अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में हो सकता है इसका यूज करे, लेकिन बहुत इसका लीगल वैल्यू नहीं कि इसके बेस पर कोई मामला बने और कुछ काम हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये 500 करोड़ का डाटा है, इतना ही है, लोगों को अपना उसमें इंजॉयमेंट चल रहा है। अच्छा, और आप लोगों के प्रेस वालों का भी चल रहा है। अच्छा, सबका सब ठीक है। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि जैसा कि मैंने आपको बोला भी, जैसे आपने भी बताया कि जनवरी तक जवाब देना है, लेकिन अगर जनवरी तक सरकार जो जवाब देती है उससे संतुष्ट नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर कुछ इस तरह की बात हो जाती है तो क्या फिर खतरे की घंटी फिर से एक बार तो नहीं बजने लगेगी? देखिए, जो प्रोसीज्योर है वो जो जवाब जब देंगे, ये जनवरी में जवाब देंगे या 6 महीना समय जाके हो, कभी भी जवाब देंगे, संतुष्ट नहीं हुई जनवरी में जवाब देंगे या नहीं देंगे, मैंने दोनों बात कहा। हो सकता है वो जाके बोलेंगे 2-3 महीना समय हमको और दे दिया जाए, फिर कहेंगे 3 महीना और चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं, समय मिल जाता है सरकार को, 1 साल समय भी मिल जाएगा। जब ये जवाब देंगे तो पुनः वो उसका रिज्वाइंडर सबमिट करेंगे जो पिटिशनर हैं, फिर उनको टाइम लगेगा। तो अभी इस बात को लंबा चला गया। मैंने कहा कि अभी मामला गड्ढा में गया अभी। हाँ, इसको कहता है जिस केस को फैसला नहीं करना है तो उसको कहता है टोको न मोको और चूल्ही में झोंको। टोको न मोको, चूल्ही में झोंको। वही वाली बात है। अब इस पर कुछ होना नहीं है। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल तो बनता है वकील साहब, ये बताइए कि तजुर्बा ज़्यादा है, हमेशा हम आपसे यही बात कहते हैं कि आपका तजुर्बा अच्छा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जातीय गणना जो हुई है बिहार में, जो अब तो आंकड़े भी सार्वजनिक हो गए, अब तो जब मतलब सरकार को जवाब भी देना है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी कि अगर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देती है तो एक सीधा सवाल है मेरा कि क्या इस जातीय गणना के आंकड़ों को एक बार रद्द तो नहीं किया जा सकता है? देखिए, जवाब वर्ड करके आप उसको नहीं रखिए, ठीक है, उसको यह समझिए कि जो पिटिशनर ने जो जिन बिंदुओं को सबमिशन में डाला है उन बिंदुओं पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। ये बात है, जवाब देने की बात नहीं होती है। जो बिंदु रखें उस पर अपना पक्ष रखेगी। पक्ष कमजोर हो गया तो पक्ष रखेगी, फिर वो जवाब देंगे पिटिशनर। अगर कमजोर हो गया, जो पक्ष सरकार रखती है वो पक्ष कमजोर दिखा कोर्ट में, तो क्या हो सकता है? अब क्या, अब तो जब यहाँ पर डिवीजन बेंच से डिसमिस हो गया पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, अगर प्राइमा फेसी मटेरियल होता, देखिए स्टे कब मिलता है? जब प्राइमा फेसी मटेरियल होता है एक, या इस देखा कि अगर नहीं स्टे देंगे तो इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा इसको, या यह देख लिया कि अगर इस बात को अभी नहीं रोका जाए तो हो सकता है कि इससे कोई बड़ी हानि किसी और को हो जाए, या किसी और का, या यह मामला है कि अगर आज नहीं रोकेंगे तो कल के लिए मामला इनफ्रुक्चुअस हो जाएगा। तो सरकार ने तीनों बातों में से कोई बात नहीं ली। बहुत सारी बात है कि आज अगर नहीं रोकिएगा तो कल उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो सरकार ने तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं रोका उसको, तो महत्व खत्म हो गया। तो अब तो मैंने वही बात आपको कहा ना कि ये केस केवल डेड बॉडी है जो फ्लोट कर रही है वाटर में, ऐसे फ्लोट करते हैं। कुछ होने वाला कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने, देखिए साफ साफ कह दिया है, ना रोको ना टोको, चूल्ही में झोंको। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।